गाइस गाइस एक इम्पोर्टेंट अपडेट आई है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ हो गई है लैंग्वेज कोर्स के लिए। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको शो हो रही होगी। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, आप जाके विजिट कर सकते हो। आपको स्क्रीन ऐसे शो होगी। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ मुझे पता चल गया था, आया था, लेकिन थोड़ा आज मैं लेट हो गया क्योंकि 2 से 3 वीडियो मेरे को बनानी थी। ठीक है, तो फाइनली दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के ऊपर ये वीडियो है। आपको देखो एडमिशन कैसे लेना है, और इसमें थोड़ी एक बैड न्यूज़ है एक लैंग्वेज के लिए, जिसे हम चाइनीज़ लैंग्वेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बैड न्यूज़ है। बाकी आप जब वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पे आपको ऐसा शो होगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑनलाइन फी पेमेंट लिंक फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं करना आपको क्लिक। यहाँ पे लिखा है एडमिशन टू फॉरेन लैंग्वेज। अब एडमिशन टू फॉरेन लैंग्वेज पे आप लोग क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ में जब मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा स्क्रॉल करना। ठीक है, जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो न्यू करके यहाँ पे 3 चीज़ें शो हो रही होंगी। सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको नोटिस पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे ऊपर जो नोटिस फॉर एडमिशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपको डाउनलोड हो रहा है मेरा। ठीक है, अब गाइस ये देखो, जब दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का ये नोटिस आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, नोटिस में पहले मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तभी आप पेमेंट करना। काफ़ी बच्चों को मैसेज आया है ईमेल के थ्रू और एसएमएस आया है। पेमेंट जल्दबाजी में मत कर देना, पहले पूरा नोटिस में आपको पढ़ के बता देता हूँ लिखा क्या है। देखो यहाँ आपकी जो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ये है मतलब इनका कहना है। जर्मन स्पेनिश सर्टिफिकेट कोर्स की बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन स्पेनिश फ्रेंच जैपनीज कोरियन एंड रशियन। अब ये चाइनीज़ मिसिंग है, क्यों मिसिंग है मैं अभी बता दूँगा उसका रीज़न। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इनकी एडमिशन लिस्ट आ गई है फर्स्ट कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोर्स की फ़ीस है जर्मन स्पेनिश फ्रेंच की, वो 20,000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आपने जैपनीज़ एंड कोरियन ऑप्ट करी थी तो आपको 17,000 फ़ी पे करनी पड़ेगी, और आपको रशियन करनी है तो 1722 रुपये। ये आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे शुभ मतलब फिल करा होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। और बाकी जो पेमेंट आपको कैसे करनी है, इस जो फर्स्ट कट ऑफ थी आपको जो पेमेंट करनी है वो 7 तारीख यानी आज से लेके 10 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, 10 सितंबर तक। यहाँ पे पेमेंट का कैसे करनी है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें दे रखी हैं। देखो पेमेंट जो आपको करनी है, द प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव मैसेज। देखो आप सबको ईमेल के थ्रू करा होगा और एसएमएस भी आया जो मेरे को बताया बच्चों ने भेजा था। ठीक है, मोबाइल नंबर पर आया था। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मतलब फॉरेन लैंग्वेज कोर्स फी पेमेंट 2022। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी कैसे करनी है, डोंट वरी। ठीक है, दिक्कत मत लो, पहले पूरा नोटिस पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट अल्टरनेटिव है, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हो किसी रीजंस की वजह से, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलेज जाके विजिट कर सकते हो, कॉलेज में आपको फीस दे सकते हो। यहाँ दिखा द फी कैन ऑल्सो बी पेड ऑफलाइन थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, तो आप ऑफलाइन भी फ़ी पे कर सकते हो, तो डोंट वरी, दोनों आप पे ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ईमेल पे बच्चों को आया हुआ है, देखो ईमेल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, मैं अभी लिखा भी देता हूँ स्क्रीनशॉट, तो आपको शो हो रही होगी इस तरीके से ईमेल और एसएमएस आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको ईमेल पे क्या करना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने हैं, एक तो एडमिशन फॉर्म। अब ये भैया क्या चीज़ है एडमिशन फॉर्म, मैं बता रहा हूँ एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, डोंट वरी। ठीक है, और एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है और कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है वो भी बता दूंगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब क्लास 10 का सर्टिफिकेट। क्लास 10 का जो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होती है, वो डेट ऑफ बर्थ को इंडिकेट करती है। ठीक है, इंडिकेट। ठीक है, और बाकी जो आपकी क्लास 12 की मार्कशीट भी आप ला सकते हो, और बाकी अगर आप ग्रेजुएशन से बेस पे अप्लाई कर रखे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के हो तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट मत लगाना। ठीक है, खाली क्लास 12 की मार्कशीट लगाना। तो ये 3 चीज़ें आपको सबमिट करनी है। कहाँ पे, ये लिखा हुआ है flc@ddu.ac.in, ये पूरी ईमेल है। इस ईमेल को कॉपी करके ईमेल अपनी ईमेल पे पेस्ट कर देना। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एडमिशन फॉर्म भी कैसे सबमिट करना है अभी मैं बता रहा हूँ, फॉर्म फिल करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें करनी है। अब ईमेल आपको दे रखी है, कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो नोट में ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, ये बहुत से बच्चों पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, जो फ़ीस आप पे करती हो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, यानी फ़ीस एनुअल फ़ी, यानी जो आपकी फ़ीस है 1772 रुपये है। रशियन लैंग्वेज है शायद, ये जो भी लैंग्वेज है, ये आप जिस लैंग्वेज के लिए 20,000 रुपये है, जिस लैंग्वेज के लिए फ्रेंच वगैरह के लिए, तो ये जो फ़ीस है ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगी।
ठीक है। तो सोच समझ के एडमिशन लेना। और दोज कैंडिडेट वो हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल डेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन। द कॉलेज विल कंसिडर द एप्लीकेशन एज पर वैकेंट सीट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यहाँ पे दूसरा पॉइंट कहने का मतलब ये है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और और क्या नाम है, अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपको भी नंबर मिलेगा, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये कहा है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, ये देखो तीसरा पॉइंट आपको शो भी हो रहा होगा। देखो, द स्टूडेंट वो हैव रजिस्टर ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन रजिस्टर करा था, एंड वूज नेम इज़ नॉट प्रेजेंट इन अबव लिस्ट, यानी जो अभी मैं लिस्ट बताऊंगा किन किन के नाम आए, अगर उनका नाम नहीं है इन लिस्ट में तो वो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है अबव लिस्ट विल बी कंसिडर इन दी सबसिक्वेंट लिस्ट एज पर वैकेंट सीट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई परसेंटेज शो नहीं हो रही है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में, अगर आपका नाम नहीं है इस लिस्ट में तो आप वेट कर सकते हो सकता है नेक्स्ट कट ऑफ में आपका नाम आ जाए। अब ये बहुत से बच्चे सवाल कर रहे हैं, जैसे अभी सत्यवती कॉलेज की उस पर मैंने वीडियो डाली तो उस पर बंदे सवाल मतलब बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्या नाम है कि मतलब कितनी परसेंटेज का नेक्स्ट कट ऑफ आएगी, क्या नेक्स्ट कट ऑफ आएगी। देखो कट ऑफ आती है, ठीक है, अगर हाँ सीट वैकेंट होती है तो आती है, सीट वैकेंट नहीं है, 50 बच्चों ने एक कोर्स में एडमिशन ले लिया तो नहीं होता है, ठीक है। वैकेंट सीट होगी तो नो कट ऑफ, जैसे सत्यवती ने लास्ट टाइम नो कट ऑफ निकाली थी, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी ये। तो सीट वैकेंट होती है तो कट ऑफ निकलती है, डोंट वरी इस चीज़ के लिए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट यहाँ पे जो एक मतलब बेकार पॉइंट नहीं कहूँगा मैं, बैड न्यूज़ है ये, ठीक है। चौथा पॉइंट, द एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर सर्टिफिकेट कोर्स इन चाइनीज़ इज़ नॉट ऑप्टिमम, हैंस द कोर्स विल नॉट स्टार्ट। कहने का मतलब ये है, काफ़ी बच्चों ने चाइनीज़ कोर्स मतलब क्या नाम है एडॉप्ट किया था या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा था, जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था तो चाइनीज़ लैंग्वेज उन्होंने फर्स्ट प्रीफ्रेंस में डाली होगी। अब वो बच्चे यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इतने रिसीव ही नहीं हुए एप्लीकेशन फॉर्म्स इन पे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 सीटें हैं तो 50 की 50 एप्लीकेशंस भी नहीं आई इन पे, ये सोच सकते हो। बाकी लैंग्वेज के लिए तो होता है 150 एप्लीकेशन, 200, 250, 300, 500 इतनी एप्लीकेशन आ गए, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज में आई नहीं है, इतनी एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए, तो इस फॉर्म को डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है। और एज़ पर दी DDUC नोटिफिकेशन लास्ट जो था इन्होंने अपने नोटिस में कहा के भी रखा था, कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अगर एप्लीकेशन पूरी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी डिसकंटिन्यू कर दी गई चाइनीज़ लैंग्वेज। अब जिन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज एडॉप्ट करी थी अब क्या करेंगे वो, तो उनके पीछे ये रीज़न है, द स्टूडेंट वो ऑप्टेड फॉर द सेम विल बी गिवन देयर सेकंड प्रीफरेंस। फॉर एग्जांपल मैंने चाइनीज़ फर्स्ट प्रेफरेंस में डाली थी, मेरा एडमिशन चाइनीज़ लैंग्वेज डिसकंटिन्यू कर दिया गया है DDUC कॉलेज में, तो आपने सेकंड प्रेफरेंस में मान लो फ्रेंच एडॉप्ट की थी तो फ्रेंच के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कॉलेज से भी कंफर्म कर लेना एक बार, मतलब इन्होंने बोल तो रखा है, तो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी उसके लिए आप अप्लाई कर दो, ठीक है। बाकी एक बार यहाँ कॉलेज से कंफर्म करने का पीछे ये कि आपका नाम तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना नाम भी चेक कर लेना यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस वाले कि उनका नाम है उस लैंग्वेज में या नहीं, अगर नहीं है तो कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर एनी क्वारी यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे इस तरीके से आएगा, देखो सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन बैच 1, तो यहाँ पे इतने नाम है जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ। यश का नाम है यहाँ पे, भाई शिवानी का नाम है, अदिति है, अभिनव है, मुस्कान है, आरती गुप्ता है, यहाँ पे गार्जियन नेम दे रखा है, ठीक है। निखिल है और परवीन बिष्ट है, यहाँ पे वंशु है, रीनू है, यहाँ पे बैच है ये पूरा दे रखा है इन्होंने, 41 बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जर्मन का जो सेकंड बैच है यहाँ पे भी इतने बच्चे हैं, ठीक है। अब बच्चे कह होंगे यार 50 बच्चे इन्होंने मतलब ज़्यादा बच्चे तो इन्हें लेने नहीं थे, इतने नाम के दे, देखो सारे पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, सबको पता होता है सारे पेमेंट नहीं करते, ठीक है, कुछ रीज़न्स होते हैं पर्सनल भी। अब यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच जिन्हें करनी है, यहाँ पे श्वेता भट्ट का नाम है, तुषार का नाम है, शशांक का नाम है, सागर का नाम है, अंशिका, आलोक, दीपिका, इन सब के नाम है, दीपक का नाम है। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जब आप नोटिस डाउनलोड करोगे उसी के नीचे सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं ये सारे, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया चाइनीज़ लैंग्वेज तो जिन्होंने अडॉप्ट करी थी तो उनको सेकंड प्रेफरेंस में नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिव्या है, इशिका है, काजल है, ठीक है। और बाकी यहाँ रशियन लैंग्वेज के लिए भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ 50 बच्चे हैं रशियन लैंग्वेज के लिए, नितेश है। अब यहाँ पे जिनका नाम नहीं है वो वेट करो नेक्स्ट कट ऑफ के लिए। अब यहाँ पे कैसे क्या सबमिट करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैं वेबसाइट पे वापस आ रहा हूँ।
अब मैं ये वेबसाइट पे वापस आ गया। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। कैसे फिल करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा। सबसे पहले ये जो एफिक्स लिखा है, एफिक्स फोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगाना, ठीक है। इसको क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा लेना इसका। बाहर जाओगे 2 रुपये का प्रिंट आउट निकलेगा, कहीं कहीं 10 का भी होता है, जो भी है। तो प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पे आप आराम से फॉर्म अच्छी राइटिंग में, साफ़ सुथरी राइटिंग में फिल करना, ठीक है। यहाँ पे अपने फ़ोटोग्राफ लगाना और यहाँ आपकी कौन सी लैंग्वेज एडोप्ट करी थी, ठीक है, मतलब एडोप्ट कर रही है, हाँ फ्रेंच। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंच में नाम आ गया है तो मैं फ्रेंच पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे सिलेक्टेड द लैंग्वेज यू हैव बिन एडमिटेड इनटू, ठीक है। नेम इन दी, अब यहाँ पे आपको नेम इन फुल आपको बताना, अपना पूरा नाम बताना, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर में। जेंडर आपको बताना, मेल हो फीमेल हो या अदर्स हो, ठीक है। एड्रेस भी बताना आपको, लोकल भी बताना, परमानेंट भी बताना, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, देखो इफ़ यू आर अ ड्यू स्टूडेंट डेफिनेटली आपको एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, ठीक है। तो एनरोलमेंट नंबर फिल कर देना। बाकी डी यू बिलोंग टू, मतलब अगर किसी कैटेगरी से हो तो आप येस कर देना या नो कर देना। मैं नो ही करूँगा। अगर आप जनरल हो तो नो पे क्लिक करना या नो लिख देना, ठीक है। और इफ़ यस तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता देना जो भी था आपका, अगर हाँ, क्योंकि एक आपको मिलता है, ठीक है, SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा होता है, ठीक है। बाकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट कर देना, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, नेशनलिटी आप इंडियन हो, कहाँ के हो वो फिल करना है, ठीक है। और स्टेट अपना अपना फिल करना, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर फादर का, मदर नेम और मदर नेम का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर नहीं है तो आप अपना भी दे सकते हो या फिर NA कर देना या फिल, ठीक है। अब यहाँ आप पूछेगा डिटेल ऑफ द कोर्स बीइंग परस्यूड एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर इफ़ यू आर अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो तो आप यहाँ अपनी कॉलेज का नाम फिल कर देना, ठीक है। और क्या नाम है अपने कोर्स, फॉर एग्जांपल मैं देशबंधु कॉलेज का हूँ, ठीक है, तो मैं क्या फिल करूँगा, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम देशबंधु कॉलेज, ठीक है। और रोल नंबर मेरा है कॉलेज का 202818, ठीक है। तो इतना सब मैं बता दूंगा यहाँ पे। अब मैं नीचे आया तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है मेरे को DM कर देना इंस्टा पे। अब यहाँ पे जो लिखा है पार्टिकुलर, यहाँ पे एग्जामिनेशन पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखा है SSC हो या इंटर हो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो आपने 12th बेस पे अप्लाई करा तो 12th की यहाँ डिटेल फिल करना, डिग्री आपकी हो गई तो ये अप्लाई करना, ठीक है। और यहाँ पे SSC, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 12th क्लास का मेरा पास आउट हूँ और मेरा शॉर्ट लिस्टेड आ गया, नेम भी आ गया, तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम, सॉरी स्कूल का नाम बताना। स्कूल का नाम में आपका जो भी है, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल या जो भी था, मेरा गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, वो फिल करूँगा। पासिंग ईयर क्या था, देखो पासिंग ईयर मेरा 2020 था, 2020 में पास आउट था मैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड, देखो यूनिवर्सिटी का यहाँ उन्हीं बच्चों को फिल करना है जो DU के, और सॉरी जो UG के कोर्स हो चुका है, जिनका UG हो चुका है, अंडर ग्रेजुएट का पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए। बोर्ड अपना फिल करना 12th वाले, CBSE HBSC UP बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड होते हैं, ठीक है, ICSE बोर्ड, जिस बोर्ड से था वो फिल करना। एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे अपनी फिल कर देना आपकी क्या थी, ठीक है, टोटल मतलब क्या नाम है क्लास 12 में परसेंटेज कितनी है वो फिल कर देना। यहाँ पे बैचलर वाली पे जितनी चीज़ें हैं, अगर नहीं है कुछ तो यहाँ NA, ठीक है, सब कैपिटल लेटर में फिल करना, ये ध्यान रखना। और आई डिक्लेयर that the particular given the applications are true, complete and corrected the best of my knowledge, यानी मैं जितने डिटेल दे रहा हूँ अपनी नॉलेज में दे रहा हूँ और ये सब करेक्ट हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे अपनी डेट फिल कर देना। डेट यहाँ पे कब की फिल करोगे, जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट फॉर एग्जांपल मैं आज पेमेंट कर रहा हूँ 20,000 रुपये, तो आज की डेट फिल कर देना यहाँ पे, और जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उस टाइम की डेट, ठीक है। और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट के होंगे, या सिग्नेचर यानी आपके सिग्नेचर होंगे। अंडरटेकिंग पे यहाँ अपना नाम फिल कर देना, ठीक है, यहाँ डेट फिल कर देना, यहाँ डेट और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। बाकी ये चीज़ आपकी हो चुकी है, यहाँ पे और कुछ तो नहीं है, ठीक है, हाँ और कुछ नहीं है। अब जब आप फिल कर लोगे इसका क्या करना, इसका तो आप ऑफलाइन फिल करना। जब फिल कर ले तो इसकी फ़ोटो बहुत अच्छी सी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दिख ही नहीं रहा, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलत फ़ोटो खींच लेते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी फ़ोटो जो साफ़ सुथरा, आपको नेम वगैरह आपका सब शो होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से फ़ोटो खींच के उसे डॉक्यूमेंट स्कैनर, ये जो भी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, उसे PDF बनाना, ठीक है। आप डायरेक्टली इमेज मत करना, इमेज थोड़ा ठीक नहीं रहता है। डॉक्यूमेंट में आप बना के PDF बना लेना। PDF बनाने के बाद आप इसे ईमेल पे, कौन सी ईमेल पे क्लिक करके भेजोगे, मैं बता देता हूँ दोबारा।
जो FLC@DU वाली है, DDU वाली है, ठीक है। ये देखो, ये वाली ईमेल पे देखोगे आप, देखो भेजोगे, सॉरी कहाँ गया, ये वाली ईमेल पे FLC@DU.DU.AC.in, ये वाली ईमेल पे। अब आपको मैंने एडमिशन फॉर्म बता दिया, एडमिशन फॉर्म फिल कर देना। उसी के साथ आप 10th की मार्कशीट लगा देना और 12th की मार्कशीट, ठीक है। और अगर आपने यूजी कर लिया तो यूजी की लगा सकते हो, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, अब फाइनल में बात आता हूँ कैसे पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है गाइज़, देखो मेरी स्क्रीन पे शो होगा, यानी आपको जो ईमेल आया है वही शो होगा, ठीक है। आपको जो ईमेल और जो आपके SMS आया वहाँ पे शो हो रहा होगा आपका लिंक पेमेंट का, उस लिंक पे क्लिक करना और पेमेंट कर देना। पेमेंट में कोई इशू आ रहा है तो आप कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या कॉलेज को मेल कर सकते हो या ऑफलाइन जा सकते हो, अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हो ऑफलाइन का, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो।